दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है एकक कोष्ठिका विमाएं संबंधित गणनाएं, जो कि लास्ट टॉपिक होगा दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का सॉलिड स्टेट का। तो दोस्तों इसको शुरू करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, माना एक्सरे विवर्तन में ज्ञात घनीय क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका के कोण की लंबाई a और ठोस का घनत्व तथा मोलर द्रव्यमान m। ठोस का घनत्व दोस्तों d ले सकते हैं इसको, और इसका द्रव्यमान होगा m। तब घनीय क्रिस्टल में कुल कणों का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या जो कि z से डिनोट करते हैं दोस्तों, और एक कण का द्रव्यमान जो कि m से डिनोट करते हैं। अब यहाँ दोस्तों एक्सरे विवर्तन का बात किया है। जब किसी सॉलिड को मतलब ठोस को एक्सरे से देखा गया, एक्सरे करके, तो उसे विवर्तन में पता क्या चला कि एकक कोष्ठिका के कोण की लंबाई जो होगा a मान लिया, और उसका घनत्व d और मोलर द्रव्यमान m। तो दोस्तों यहाँ पर ठोस का घनत्व को क्या मान लिया, d, और यहाँ पर देख सकते हैं तो इसकी कुल द्रव्यमान कितना होगा एकक कोष्ठिका का, यानी किसी ठोस का। तो कुल द्रव्यमान होगा एक कोष्ठिका में कणों की संख्या, और ये एक कोष्ठिका में कणों की संख्या को z से डिनोट करते हैं, और गुना एक कण का द्रव्यमान m से डिनोट करते हैं। तो z गुना क्या हो गया, m। अब दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा हूँ। अब ये जान लीजिए, इस सॉलिड का लंबाई जो होगा, ये वाला लंबाई होगा जो कि a से डिनोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इससे सूत्र क्या आएगा, ये अगले स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब सवाल बनाएंगे तो इसको ज़रूरी पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक कण का द्रव्यमान क्या होगा। तो एक कण का द्रव्यमान होगा मोलर द्रव्यमान, जिसको कि कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और एवोगाड्रो की संख्या जिसको कि एन ए से डिनोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और एवोगाड्रो की संख्या क्लास 9th में भी है दोस्तों, जो कि आप पढ़ चुके होंगे। एवोगाड्रो की संख्या बराबर क्या होता है, एन ए बराबर 6.02 गुना 10⁻23। अब दोस्तों एक चीज़ और आएगा इसमें, घनत्व बराबर, तो द्रव्यमान बटे आयतन। तो d बराबर, अब द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और अभी हम द्रव्यमान बराबर ये निकाले थे, यानी घनत्व बराबर इसमें क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का m, अब इसमें z गुना आया एक कण का द्रव्यमान, और यहाँ पर आयतन, तो ठोस का आयतन। तो ठोस कैसा है, घन। ठोस कैसा है दोस्तों, घनाकार है, घनाकार है। तो उस घन का आयतन, तो d बराबर सिंपली बना क्या, z गुना m बटे एन ए इंटू ए क्यू। ये दोस्तों परफेक्टली याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठोसों के प्रकार बंद प्रकृति के आधार पर। जैसे हैं दोस्तों आणविक ठोस, तो आणविक ठोस में क्या है दोस्तों, इनके अवयवी कण अणु होते हैं, और इनकी प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी आणविक ठोस को, कण को जो प्रकृति के आधार पर इसे कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। पहला है दोस्तों अध्रुवीय आणविक ठोस। किसको कहेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो देख सकते हैं इस प्रकार के आणविक ठोस के अणु अध्रुवीय होते हैं। इन ठोसों में अणु के मध्य दुर्बल वांडरवल होते हैं। अब दोस्तों एक क्रिस्टलीय नरम और विद्युत के कुचालक होते हैं। इन क्रिस्टलों के गलनांक कम होते हैं। इन क्रिस्टलों के गलनांक कम होते हैं, अर्थात सामान्य ताप पर यह द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होती है।
और जैसे में क्या है, जैसे में पढ़ सकते हैं, जैसे में H2Cl2O2CH4 यानी सामान्य ताप पर दोस्तों द्रव अथवा गैसीय अवस्था में ये होता है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं दूसरा, अध्रुवीय आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोस अध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं। अणु में परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बने होते हैं। इस प्रकार के ठोसों में अणु अपेक्षा प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए HF है, अब ये ध्रुवीय कैसे है? तो दोस्तों जैसे H हाइड्रोजन का जब ये दोनों बंध बनाते हैं दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों बंध बना ले, एक इलेक्ट्रॉन आगे रख करके। अब दोस्तों होता क्या है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के एक अणु को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस पे आ जाता है पार्श्व पॉजिटिव और इस पे आ जाता है पार्श्व निगेटिव। तो ये बना लेते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल। अभी दोस्तों मान लीजिए, अब हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु देख सकते हैं यहाँ पर, और दूसरा भी हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु। अभी दोनों के बीच द्विध्रुव बनेगा, ठीक है दोस्तों, यानी ये माइनस और ये प्लस द्वारा, इसी को बोलते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल, और ये ध्रुवीय अणु होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट ये और क्या इसका प्रॉपर्टी है दोस्तों, कि ये ठोस, नरम एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। इन ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षा कृत, यहाँ पे यह कृत होगा दोस्तों, याद रखेंगे, अधिक होते हैं। फिर भी यह सामान्य ताप पर द्रव तथा गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तीसरा, हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस, जो कि दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए ये अत्यधिक कठोर और विद्युत रोधी होता है, और इसका गलनांक जो होता है निम्न, और ये कमरे के ताप पर वाष्पित द्रव एवं ठोस होता है। तो एग्जाम्पल पर जैसे दोस्तों मैंने लिया H2O, ये है दोस्तों, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बंध है। यहाँ पर अगर इसका बंध रूप में देखें दोस्तों, तो O और ये H और ये H। दोस्तों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन निगेटिव होता है, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, क्योंकि हम इसको याद रखने के लिए फॉन सल ब्रीस याद रखते हैं। सबसे ज़्यादा F होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद सबसे कम आयोडीन का, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए फॉन्सल वृष लिख के, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फॉन्सल यानी उसके बाद क्लोरीन, ब्रिस BRI फॉर आयोडीन। तो दोस्तों जैसे जल की बात हम किए थे H2O, तब ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते, एक अणु दूसरे अणु, हाइड्रोजन जल का एक अणु और जल का दूसरा अणु, ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते दोस्तों, ये H और ये H, और ये विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है, ये पार्श्व नेगेटिव होगा, और ये पार्श्व पॉजिटिव, और ये भी पार्श्व पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये सेटअप आप देख सकते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन का दूसरा अणु ये रहा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन का एक अणु ये रहा, हाइड्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन का ये दूसरा अणु, हाइड्रोजन का एक अणु ये और हाइड्रोजन का दूसरा अणु ये। अब ये हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन,
ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों के बीच एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु और जल का एक अणु और जल का दूसरा अणु, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा ये जो जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कि आयनिक ठोस। आयनिक ठोस होता क्या है दोस्तों कि आयनिक ठोसों में अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं, यानी धनायन और ऋणायन होते हैं, जो कि कूलाम बल से जुड़े होते हैं। फिजिक्स में पढ़े होंगे, कूलाम बल बताए हैं। अब ये क्या, इसका प्रॉपर्टीज क्या है? तो नंबर 1, यह ठोस, कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं, और दूसरा गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ठोस अवस्था में यह विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। गलित अवस्था में या जलीय अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे NaCl। अब दोस्तों, जैसे NaCl को दोस्तों बोलते हैं साधारण नमक। अगर किसी डब्बे में सूखा है तो इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर इसी NaCl को पानी का घोल बना देते हैं तो ये विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे धात्विक ठोस है। धात्विक ठोस में के अवयवी कण के विस्थानित इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन होते हैं। इसमें धात्विक आबंध पाए जाते हैं। यह कठोर परंतु आघातवर्ध एवं तन्य होता है तथा ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था में विद्युत के चालन करते हैं, और गलनांक सामान्यतः उच्च होता है, जैसे Fe, Cu और Al। जैसे यहाँ पे दोस्तों Fe की बात किए हैं, तो Fe 2 इलेक्ट्रॉन को दान करके, Fe जो है दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन को दान करके Fe2+ बनाता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को दान करता है। तो अगर Fe का ठोस लेते हैं तो दोस्तों, तो Fe का ठोस लेने पर Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों जब देखेंगे, अगर मान लीजिए Fe2+ और इसका 2 इलेक्ट्रॉन, कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तब जाकर के ये ठोस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बना हुआ है ये सेटअप, यहाँ पर ये जो सेटअप दिया हुआ है, तो यहाँ पर Fe का धात्विक ठोस है ये, जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी है। अगर इस Fe की बात करते हैं तो इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन है, यानी उस इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में क्या है, धनायन। जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के एटम में धनायन भी है, जैसे प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं, इसी तरह दोस्तों इसमें भी उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये आपको टॉपिक समझ में आया है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा बच गया दोस्तों कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस क्या होता है, कि एक अवयवी कण परमाणु होते हैं और इनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध आकर्षण बल होता है, जैसे कि ग्रेफाइट, हीरा, SiO2। यानी ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और हीरा भी उसी तरह है, और SiO2 उसी तरह है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये टॉपिक समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करें, जिससे कि हमको मोटिवेट मिलता है आगे की वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।